अगर ये योगी जी ने फीता काटने का कार्य किया है तो अखिलेश 5 साल पहले क्या कर रहे थे? वो भी तो विकास कर सकते थे। निश्चित ही उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारों ने जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश को एकदम खंगाल करके रख दिया था, उससे निश्चित ही सरकार ने उससे बहुत कुछ उबारा है। कि आप यादव होते हुए भी आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं। जातिवाद का मुद्दा जब उठता है, जब इन्होंने अयोध्या में जब हिंदुओं पर गोली चलवाया, मरवाया, उसमें भी यादव भी थे, ऐसा नहीं SC/ST वाले भी थे, बहुत लोग थे, उसमें मारे गए। नमस्कार, मैं हूं दुर्गा प्रसाद स्थानीय मेल से। मैं इस समय गोरखपुर शहर के गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास बाहर खड़ा हूं। यूपी विधानसभा चुनाव जो गोरखपुर में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है योगी आदित्यनाथ के लिए, हम जानते हैं कि जनता की राय उस पर क्या है। आइए उसी क्रम में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा मेरा नाम है। मेरे विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई चल रही है। और क्या लग रहा है यूपी विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा चुनाव तो निश्चित ही जब होते हैं तो रोचक होते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जहां पे 400 से अधिक विधानसभा की सीटें हैं। निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से 5 सालों में काम किया है, गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में जो एक काम के नाम पर जो एक मिसाल पेश की है, उससे निश्चित ही आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मतलब आप वोटर हैं? हाँ, मैं वोटर हूँ। पहली बार वोट देंगे? पहली बार मेरा वोट है। तो क्या योगी जी के क्या काम ऐसे पसंद आ रहे हैं कि आप लोग, हल्ला तो ये हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं है, तो ऐसा क्या अच्छा कार्य लगा आपको कि आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं जानने लगा हूँ राजनीति के बारे में, निश्चित ही उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारों ने जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश को एकदम खंगाल करके रख दिया था, उससे निश्चित ही सरकार ने उससे बहुत कुछ उबारा है। आप देखिए, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से कैराना में 2017 से पहले हिंदुओं का पलायन होता था, बुंदेलखंड को एक पिछड़ा राज्य, एक पिछड़ा जिला बना करके रख दिया था। निश्चित ही उत्तर प्रदेश अपनी नई इबारत को लिख रहा है 2017 के बाद, और यह पूरे मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं तो एक युवा हूँ, एक शिक्षार्थी हूँ, यहाँ पढ़ने वाला हूँ, विद्यार्थी हूँ। निश्चित ही जनता देख रही है, सपा बसपा के आतताइयों से जनता अब उबर चुकी है, और निश्चित फिर एक बार कमल खिला उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से कमल। योगी जी का विकास कोई 3 कार्य गिना दीजिए आप। निश्चित देखिए, 3 काम आप कह दिए हैं। निश्चित उत्तर प्रदेश में विकास, मैं आपको इसी में आपको गोरखपुर से शुरू करता हूं। आप देखिए, गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर लगभग 3 दशकों से अधिक समय से वो बंद पड़ा था, निश्चित वो फर्टिलाइजर खुला है और वहां पे काम हो रहे हैं फर्टिलाइजर की, जिससे उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले बिहार, मध्य प्रदेश में अब यूरिया की सप्लाई होगी। और निश्चित ही यहाँ पे जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान जो एम्स बना है, निश्चित ही एक स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर फिर से चालू हुई है। और जो सड़कों का जाल जो यहाँ पे बिछा है, वो भी एक विकास कार्य में आता है। और देखिए, जो इस विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं, आप विश्वविद्यालय के पास खड़े हैं, गोरखपुर में 2 नए विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय इसी गोरखपुर में बना है। तो निश्चित विकास की जब आप बात करेंगे तो विकास तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को। आइए, हम और भी हमारे भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। नहीं नीतीश कुमार सिंह बोल। ये बताइए कि योगी जी की सरकार ठीक काम कर रही है कि सरकार बदलनी पड़ेगी? नहीं जी बिल्कुल, सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और सरकार बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक भाई आपका अगर बोल दिया कि वो अच्छा कार्य किया तो आप भी उसी पक्ष में ही बात करने लगे? नहीं, पक्ष की बात नहीं है, विपक्ष भी बहुत कुछ बोलती है सरकार के बारे में, लेकिन हाँ, जैसा कि युवाओं की तरफ से अगर से देखा जाए तो सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। अपना सरकार का सराहनीय कार्य। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही लोकल गोरखपुर की जी। शहर विधानसभा है या ग्रामीण? हमारा तारामंडल में रहता हूँ, ग्रामीण में आएगा सर, शहरी आएगा, शहरी क्षेत्र जी। तो इस बार वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ हैं। शहर विधानसभा क्षेत्र है, माने मुख्यमंत्री का शहर जो कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर, वो कहाँ तक आप उसको पाते हैं कि वह ठीक कार्य हुए उनके कार्यकाल में? जहाँ तक हम लोग देखा जाए तो सरकार के द्वारा गोरखपुर में इतने सारे विकास हुए हैं कि पिछले सरकारों में कोई ऐसी इतनी विकास की बात हुई भी नहीं थी जितनी इस सरकार ने विकास किया है। आज जाके मैं तारामंडल का रहने वाला हूँ, व्यक्ति हूँ। तारामंडल में आप जाके देखिए, नौका विहार है, चिड़ियाघर है, क्या क्या नहीं बना है वहाँ पे। वहाँ की रोड देख लीजिए, आजकल इतनी रोड खराब रहती थी, रोड में बहुत सुधार आई हैं। वाकई सरकार की सराहनीय कार्य है और सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। महिलाओं पे क्या कहेंगे आप?
अब जैसा कि हम जान रहे कि पहले पिछली सरकारों में कितने अभद्र तरीके से घटनाएं भी होती थी। वाकई मतलब अभी थोड़ा बहुत तो होता चल रहा है, जैसे कि हम उतना कुछ इसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन इस सरकार में महिलाएं भी बहुत अच्छी तरीके से सिक्योरिटी पा भी रही हैं। बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में। बेरोजगारी में तो है, युवा लोग बहुत, अब 75 लाख की संख्या है, फॉर्म बहुत कम निकलती हैं, लेकिन अब पूरी सरकार के अब जैसे 5 साल में कितना आप बढ़ोतरी कर पाएंगे वो उसके ऊपर है। जी सर, धनंजय यादव मेरा नाम है। क्या बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार बनानी? इस बार योगी सरकार बनेगी पूरी बहुमत से। देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए। कहने का ये है कि आप यादव होते हुए भी आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं। इस पे कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है। जो हमने देखा अगली सरकार में 5 साल 2017 से पहले बहुत बिजली कटती थी और रोड भी नहीं ठीक था, और बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यकाल में नहीं बना। जो और योगी जी अखिलेश जी ने लैपटॉप, वो तो बताते हैं कि सारे जो है विकास के कार्य हमने किए थे, केवल फीता काटने का काम योगी जी ने किया। अगर ये योगी जी ने फीता काटने का कार्य किया है तो अखिलेश 5 साल पहले क्या कर रहे थे? वो भी तो विकास कर सकते थे, सोए थे। 5 साल में अगर अच्छा काम किया तो जनता उनको दोबारा लाई होती सत्ता में, उन्होंने नहीं लाया। तो योगी जी ने काम पूरा किया, लेकिन उन्होंने करके दिखाया 5 साल में। उनको लाना फर्ज, उनको लाना अच्छा ठीक है, लेकिन जो इन्होंने काम किया है योगी जी ने, उसके बराबर कोई नहीं, उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। इसमें कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद का मुद्दा जब उठता है जब इन्होंने अयोध्या में जब हिंदुओं पर गोली चलवाया, मरवाया, उसमें भी यादव भी थे, ऐसा नहीं SC/ST वाले भी थे, बहुत लोग थे, उसमें मारे गए। तब अखिलेश यादव कहाँ थे? अगर जातिवाद का मुद्दा होता तो अखिलेश यादव ने पहले सब लोग कहाँ थे? बहुसंख्यक लोग थे, उन्होंने यादव भी थे, हमने यादव में अखिलेश ने लैपटॉप बांटा। जहाँ ये बताया जाता है कि यादव और मुस्लिम फैक्टर जो है हमेशा अखिलेश यादव के साथ खड़ी रहती है। कुछ लोग इसमें जो अच्छे काम करने वाले हैं योगी जी के सपोर्ट में है, जो बुरे काम करते थे अभी भी हैं। यादव भी बुरे काम भी करते हैं, अभी उनके पार्टी में है। रात में चलते थे, लाइट कट जाती थी, चोरी हो जाता था, आदमी मोबाइल लेके जाता था, छीना जाता था रास्ते में ही। अब कंट्रोल हो गया है जब से योगी सरकार ने सत्ता दोबारा संभाली हुई है। इसके पहले कोई नहीं, सपा भी अखिलेश यादव जी ने भी थे, कोई भी पुलिस जाते थे उनको 500 पकड़ाते थे। अपना आदमी अगर 500 पकड़ा दिए तो आदमी चला गया, चाहे गोली मार के आए, चाहे चालान काटे, पैसा भी पुलिस लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, योगी सरकार में सब सुधर गया है। आइए इसी क्रम में और भी भाई लोग खड़े हैं, जरा सा बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, इस टाइम योगी सरकार में किससे गलतियां हो रही हैं? कोई गलती करने का सोच भी रहा है? और यहीं पे अभी आप गोरखपुर में खड़े हैं, अपने विश्वविद्यालय में आप देखते थे कि सरेरा दिन रात वहाँ पे लड़कियां छेड़ी जाती थी, और भी मतलब कि कई उनके साथ दिक्कतें आती थी। वो मतलब उनको सिक्योरिटी, भद्रता का माहौल खत्म हो गई है। तक अब माहौल खत्म हुआ है। और आप अभी कारमल के भी पास देखते हैं, हमेशा कोई ना कोई वहाँ पे कांस्टेबल खड़े रहते हैं। और अब आप इसी टाइम देखेंगे कि कितना मतलब कि सिक्योरिटी उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो इतना वो सपा गवर्नमेंट में नहीं था। अभी आप वोटर हैं? जी अभी मैं वोटर हूँ, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, इस टाइम मुझे वोट डालना है। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? जी इस बार योगी जी की ही सरकार बनेगी। कितनी सीटें आने की संभावना है? मुझे तो लगता है कि 400 प्लस ही जाएंगी। अरे 403 ही सीट ही है, उसमें 100 प्लस जाएंगी। 403 सीटों में 400 प्लस सीटें भाजपा की आने वाली हैं। तो देखिएगा मेन होल भी है, उसको ध्यान में रखिएगा। हाँ भाई साहब, नाम बताएं। रमेश राय। क्या बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार बना रहा है? ये कहना चाहूँगा इस बार बीजेपी की सरकार आनी 100% तय है, उसमें कहीं लेकिन नहीं है। लेकिन नहीं एकदम लेकिन नहीं। ऐसा क्या चीज योगी जी का पसंद आ गया? योगी जी का क्या ऐसा चीज़ है जो पसंद ना आया हुआ? उनकी हर एक चीज़ पसंद आई है सर। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखनाथ के एरिया का हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं आया था, भाई साहब आए, मैं गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कराने आया था, तो मैंने आपको। प्रियंका गांधी बता रही हैं लड़ सकती हूँ, तमाम ऐसे नारे आए हैं। किसी ने बोला है कि एक्टिवा मिलेगी, कोई लैपटॉप बांटने की बातें कर रहा है, तो उसका कुछ असर पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लाली पाप दिखाने से कुछ नहीं होगा, जो है स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, माने युवा वर्ग एकदम, जबकि उसमें कहीं लेकिन नहीं। ये भी बता रही हैं कि विपक्ष पार्टियां की बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, उस पे भी अगर युवा वर्ग साथ है तो क्या? हर सरकार में बेरोजगारी रहती है, बस ये है किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है, लेकिन हर सरकार में आती जाती रहती है, क्योंकि कोई नई बात नहीं है बेरोजगारी को लेकर। आइए कुछ महिलाएं भी हैं जो
कॉलेज की हैं। कुमारी निशा। तो ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप? जो अच्छा काम करेगा वो सरकार बनेगी। अच्छा कार्य, तो अच्छा कार्य जैसे अभी प्रियंका ने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या उस पे आप कहेंगे? हाँ क्या आप कहें। कुछ सरकार बनाने में आप महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आपकी एक आवाज़ से बहुत से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी कि इस सरकार में लड़कियां सशक्त हुई हैं या अभी भी डर का माहौल बना हुआ है? कहीं कहीं है, कहीं कहीं मतलब हुई है, मतलब अच्छा चल रहा है जो है, मतलब अच्छी सरकार है। मतलब हम हाँ DD सोशोलॉजी की MA। पहली बार वोट देंगे? नहीं, दूसरी बार। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो कहेंगे जो अच्छा काम करेगा वही आएगा आगे ना। आपने इधर 4-5 साल देखा, उसके पिछले सरकारों का भी कार्य देखा होगा। लेकिन हमको यही सरकार अच्छी लगी। क्या नाम? ममता कुमारी। सरकार बनेगी? हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ पे। और ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार श्रीवास्तव। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी जी की ही बनेगी। क्यों, ऐसा क्या योगी जी ने कर दिया कि योगी जी की सरकार फिर से वापसी करेगी? योगी जी ने पहले तो ये काम किया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, जो उनकी भी खाते रहे हैं आप लेते रहिए। नहीं, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि हम जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब तो बिजली भी, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने कहा, और देखिए वहाँ पे सरकार जो है केजरीवाल की आ गई, तो यह मुद्दा कितना कामयाब होगा? नेता जो कहता है वो करता नहीं है। क्यों? दिल्ली में तो ऐसा हुआ है ना? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। नहीं, दिल्ली में ऐसा हुआ है 300 यूनिट। हाँ, जो कहते हैं वो टोटल पूरा नहीं करते हैं। हाँ, जो कहते हैं उसका 10% 20% करते हैं। योगी जी ने ऐसा कुछ बहुत वो नहीं कर दिया, लेकिन फिर भी पूर्वांचल के लिए उन्होंने बहुत किया, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत किया। हर जिले में कम से कम मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। आप गोरखपुर में देखिए, यहाँ एम्स खुल गया, स्वास्थ्य का कितना बढ़िया व्यवस्था हो गया है। कुशीनगर में एयरपोर्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो अभी देखिए बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें हुई हैं। हम कुछ भाई साहब, अरे बताइए कुछ। नो कोई गोरखपुर के लिए तो बहुत विकास हुआ सर, और हाँ पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत विकास हुआ। ऐसा क्या चीज योगी जी का पसंद आ रहा है कि सारे लोग एक मत सुन के ही खाली योगी जी का मुख्यमंत्री होने की वजह से? नहीं या सर, डर का माहौल है कि? नहीं, कोई डर नहीं सर, कोई डर नहीं। और उन्होंने बहुत विकास किया है, जैसे एम्स का यहाँ पर स्थापित हो जाना, फिर फर्टिलाइजर बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। और माफिया गुंडों का क्या हाल है? हाँ, वो तो उनका निस्तारण हो गया सर। हाँ, जो एक भय था, जी हाँ सर, जो भय कायम रहता था, अब तो लोग बेफिक्र इधर आना